हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को मेरी तरफ से आप सभी को दिल से हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे साथ आज के दिन के लिए जुड़ने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के पे आता है और उसे ऊपर टेरेस पे ले जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। विंग और वांगजी एक बड़ी सी बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंच जाते हैं। वांगजी रेलिंग के पास खड़ा होकर कहता है, इधर आओ विंग, देखो यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा है। विंग वहाँ पर सामने देखकर कहता है, हाँ यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से तो पूरा शहर दिख रहा है। वांगजी कहता है, हाँ तभी तो मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ। देखो अभी रात होने वाली है और यहाँ पर सब लाइट जलने लगी, देखना यहाँ पर, और अब जा कितना खूबसूरत नज़ारा हो जाएगा और भी। विंग कहता है हाँ। फिर वहाँ पर थोड़ी देर में धीरे धीरे और अंधेरा होने लगता है और सारे शहर की लाइटें और जलने लगती हैं। ऐसे ही करके थोड़ी देर तक में दोनों खड़े रहते हैं। विंग वांगजी से कहता है, देखो अब पूरा अंधेरा हो गया है और यहाँ पर और भी ज़्यादा रोशनी दिख रही है लाइटों की। वांगजी कहता है हाँ, और देखो ये कितना खूबसूरत है। विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। विंग ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वांगजी बस विंग को ही देख रहा होता है। वांगजी विंग को देखकर सोच रहा होता है, हाँ विंग तुमने सही कहा, ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मैंने बहुत वक्त से इंतज़ार किया है। और वह ऐसा सोचकर बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग तो पूरे शहर को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद विंग बस शहर को ही देख रहा था। कुछ देर बाद होने के बाद जब बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो जाता है तो विंग को लगता है कि उसको किसी ने पीछे से हग किया हुआ है और वो बहुत टाइट से हग कर कर खड़ा हुआ है विंग को। विंग ने पहले तो कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि ये वांगजी ही है। बहुत देर तक विंग वांगजी के हक को कुछ भी नहीं कहता और उसे महसूस करने लगता है। फिर कुछ देर बाद विंग वांगजी से कहता है कि तुमने तो मुझे ऐसे हक किया हुआ है जैसे कि तुम किसी अपने ड्रीम में खड़े हुए हो, सामने खूबसूरत सा नज़ारा है और तुमने अपने लवर को हक किया हुआ है। फिर वांगजी ये सुनकर कहता है, पर ये मेरा कोई ड्रीम नहीं है, ये बिल्कुल सच है। विंग कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं कहीं कोई तुम्हारा लवर थोड़े हूँ और मुझे छोड़ो, पीछे से हटो। वांगजी कहता है, खड़े रहो ना थोड़ी देर और, देख तो लो कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। विंग कहता है, तो तुम साइड में आकर भी तो देख सकते हो, मुझे हक कर कर क्यों देख रहे हो। वांगजी कहता है, क्योंकि मुझे ऐसा ही अच्छा लग रहा है और प्लीज़ ऐसे ही खड़े रहो कुछ देर और। फिर विंग वांगजी से कुछ नहीं कहता है। वे दोनों ऐसे ही खड़े होकर सामने खूबसूरत नज़ारे का मज़ा ले रहे थे और ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद विंग ने अपना सर वांगजी के शोल्डर पे रख दिया था पीछे की तरफ और वांगजी से कहता है, क्या अब तुम्हारा हो गया है तो क्या हम कुछ खाने के लिए चले, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और तुमने मुझे शाम से कुछ भी नहीं खिलाया है। वांगजी कहता है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वांगजी फिर भी ऐसे ही खड़ा रहता है विंग को हग करके। विंग कहता है, अगर हमें कुछ खाना है तो हमें किसी और जगह जाना पड़ेगा ना, खाना तो खुद हमारे पास नहीं आएगा ना। वांगजी कहता है, हाँ चलते हैं। फिर विंग खुद से ही अपना सर उठाकर और वांगजी के हाथों को हटाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तो फिर चलो चलते हैं, वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है।
घर जाकर हम डिनर करते हैं। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो फिर चलते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है और उससे कहता है चलो बताओ अच्छा तो तुम क्या खाओगे। विंग कहता है मैं कुछ भी खा लूँगा, तो तुम बताओ तो तुम क्या खिलाओगे। फिर वांग जी कहता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर वे दोनों रेस्टोरेंट से उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। इतने टाइम तक वांग जी ने विंग का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। विंग बस उसी हाथ की तरफ देखे जा रहा था, पर वांग जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आते हैं और अपना डिनर करते हैं। फिर वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और फिर वे दोनों अपने घर पहुंचकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इसी बीच जान लियोन वगैरह वे सब सो चुके थे। वे दोनों भी चुपचाप आकर अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक वांग जी और विंग अच्छे से रहते हैं। कभी ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में कभी वांग जी विंग को घुमाने ले जाता, तो कभी डिनर पे ले जाता, तो कभी शॉपिंग कराता। वो बस विंग के साथ रहना चाहता था और उसे ऐसे ही घुमाने ले जाता और उसके साथ रहता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में नेहा सेन भी अपने हॉस्टल से वापस वांग जी के घर पर आ गया था उसकी छुट्टियों की वजह से। तो विंग और नेहा सेन अच्छे से दोस्त बन गए थे। वे दोनों भी अच्छे से बातें करते और अकेले ही घूमने जाते। ऐसे ही दिन कट रहे थे। ऐसे ही 2 महीने फिर 3 महीने हो गए थे और विंग वैसे तो बहुत खुश था, पर शायद वो अंदर से इतना खुश नहीं था। वो अंदर से बहुत अकेला था, पर फिर भी वांग जी उसे ऐसे अकेला नहीं देख सकता था। तो वो कभी उसे कहीं घुमाने ले जाता, तो कभी उसे कहीं घुमाने ले जाता और उससे बातें करने लगते। सभी उस विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। न्यू सैन को भी ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर उसे बस इतना पता था कि विंग की तबीयत बहुत सालों में ठीक हुई है, इसीलिए सब उसका इतना ध्यान रखते हैं। विंग और न्यू सैन बहुत अच्छे से दोस्त बन गए थे। विंग ने भी न्यू सैन को कुछ ज़्यादा बताया नहीं था, क्योंकि विंग पुरानी बातें बताकर वह सब याद नहीं करना चाहता था। इसीलिए विंग न्यू सैन को कुछ नहीं बताता, पर उसने न्यू सैन को बताया था कि वो किसी को ढूंढ रहा है। न्यू सैन ने पूछा भी था, पर विंग ने कुछ ज़्यादा उसे बताया नहीं था। फिर एक दिन जब वांग जी अपने ऑफिस से घर वापस आया, तो वांग जी विंग के बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ है, क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी विंग से। पर सर्वेंट ने बताया कि सर आज संडे है, इसीलिए विंग सर तो सुबह ही निकल जाते हैं संडे के दिन और शाम को घर आते हैं। शाम को भी बहुत रात हो जाती है जब तक वो घर वापस आते हैं। वांग जी पूछता है कब मतलब है तुम्हारा। सर्वेंट कहते हैं सर वो हर संडे को ऐसे ही करते हैं, सुबह को जाते हैं और रात तक घर वापस आते हैं। वांग जी पूछता है कि ऐसा वो कहाँ जाता है संडे को, और मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। सर्वेंट अपना सर नीचे झुका लेते हैं। फिर वांग जी सोचने लगता है कि ऐसा क्या है संडे को जो वो हर संडे जाता है। सर्वेंट बताते हैं सर जब से मैं 3 महीने से यहाँ पर रहते हैं वो हर संडे को ऐसा ही करते हैं। वांग जी फिर सोचने लगता है और वे सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी वही सोफे पर बैठा हुआ था। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, रात के 8 बज चुके थे। फिर 8 से 9 बज जाते हैं।
फिर कुछ देर और बैठने पर वांग जी सोचने लगता है क्या अभी तक विंग नहीं आएगा। वांग जी अपना काम कर रहा होता है, तभी डोरबेल बजती है। फिर वांग जी खड़ा हो जाता है। एक सर्वेंट जाकर डोर खोलता है तो वहाँ पर विंग होता है। वांग जी विंग को देखता है तो वो बहुत अपसेट होता है। विंग बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था, जैसे उसका कोई काम हुआ नहीं है जो वो करने जा रहा था। वांग जी फिर विंग से कुछ भी पूछना नहीं चाहता था। ये सोचता है कि क्या मैं इससे पूछूंगा तो शायद इससे और भी ज़्यादा नाराज़ होगा और ये सैड हो जाएगा, इसीलिए मैं इससे कुछ भी नहीं पूछूंगा। फिर विंग अंदर आता है तो वो वांग जी को सोफे पर देखता है और फिर वो वांग जी से पूछता है कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोए हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है मुझे तुमसे बात करनी थी और तुम यहाँ पर थे ही नहीं। विंग कहता है हाँ, वो मैं थोड़ा कुछ काम से बाहर गया था। वांग जी कहता है अच्छा चलो तो बैठो, क्या तुमने डिनर कर लिया है। विंग कहता है नहीं, मैंने नहीं किया है। तो वांग जी कहता है तो ठीक है, तो चल हम दोनों साथ में करते हैं। विंग कहता है क्या तुमने भी नहीं किया है। वांग जी कहता है नहीं, बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। विंग कहता है तुम ही कर लो, मुझे भूख नहीं है, और ये कहकर वो जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है अच्छा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है क्या हम सुबह को नहीं कर सकते। वांग जी कहता है कि सुबह को तो मैं ऑफिस में चला जाऊँगा, तो कुछ देर बैठो तो सही। फिर विंग अपना सैड सा मुँह लेकर बैठ जाता है और वांग जी फिर विंग से कहता है कि कल हमारे ऑफिस की बड़ी सी एक पार्टी है, वहाँ पर सभी बड़े लोग आने वाले हैं और बहुत से कंपनी के मालिक भी आने वाले हैं। फिर वांग जी कहता है वहाँ पर बहुत से लोग आएंगे तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो और हम दोनों ही उस पार्टी में जाएंगे। विंग कहता है पर तुम तो इतने बड़े किंग हो ना, तो मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ जाकर क्या करूँगा। वांग जी कहता है क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, चलो ना, हमें अच्छा लगेगा वहाँ इतनी बड़ी पार्टी में। विंग कहता है पर मेरा मन नहीं है, वहाँ पर तो इतने सारे बड़े लोग आएंगे तो मैं क्या करूँगा वहाँ पर। वांग जी कहता है तुम मुझे कंपनी दे लेना, मैं भी तो वहाँ पर बोर ही हो जाऊँगा। विंग कहता है पर तुम तो वहाँ पर अपना काम करोगे ना, बोर तो मैं होऊंगा वहाँ पर। वांग जी कहता है चलो ना, इतने दिनों बाद तो हम बड़ी सी पार्टी में जा रहे हैं। विंग कहता है हाँ ठीक है, सुबह को चलते हैं। वांग जी कहता है हाँ, मैं तुम्हारे ड्रेस वगैरह तुम्हारे रूम में भिजवा दूँगा और हम कल शाम को निकलेंगे। फिर विंग कहता है हाँ ठीक है। फिर वो कहकर वो वहाँ अपने कमरे में चला जाता है। वांग जी बस विंग को देख ही रहा था और फिर वो भी वहाँ से जाने लगता है। तो एक सर्वेंट कहता है सर, क्या आप भी डिनर नहीं करेंगे। वांग जी कहता है नहीं, मुझे भी भूख नहीं है, और वो भी अपने कमरे में चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होएगा। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे बताना कि आपको मेरा ये स्टोरी कैसी लग रही है, और आपको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो चलिए हम दोस्तों आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अगर आपको मेरा ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। ओके बाय दोस्तों।